ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड रुद्र संहिता अध्याय 24वां। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार सती दक्ष से भयभीत यज्ञशाला में पहुंची, परंतु वहां किसी ने उनसे बात तक न पूछी, न किसी ने यह जाना कि वह जगन माता है। दक्ष ने तो अहंकार में उनसे कुशल तक न पूछी। यह देखकर सती की बहनों ने, जो वहां उपस्थित थी, हंसकर सती की निंदा की। सती ने यज्ञ में सब देवताओं का स्थान देखा, परंतु वहां शिव जी का स्थान न देखा। तब वे मन में अत्यंत क्रोधित हुई। उन्होंने अपना अनादर देख शिव जी का स्मरण किया तथा सोचा कि अपने क्रोध से दक्ष को भस्म कर डाले, परंतु फिर उन्होंने सोचा कि यह उचित नहीं होगा, क्योंकि जब दक्ष ने कठिन तपस्या करके मुझको प्रसन्न किया था, तब मैंने उससे कहा था कि जब मैं तुमसे कुछ गर्व तथा अपने मान की कमी देखूंगी तो उसी समय अपने शरीर का त्याग कर दूंगी। दक्ष ने भी इस बात को मान लिया था। अब वही समय आ गया है। अतः सती ने पुनः इस बात पर विचार कर बहुत दुख प्रकट किया और मन में कहा कि मुझे बड़ा दुख है जो शिवजी बिना पुत्र के ही रहे और उन्हें मेरे विवाह का कोई फल न मिला। मेरे सिवाय और कौन ऐसी स्त्री है जो मेरे पीछे शिवजी को प्रसन्न रख सकेगी। फिर शिव भी तो दूसरी स्त्री को अंगीकार नहीं करेंगे। अब मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग कर हिमाचल पर्वत के घर उत्पन्न होऊंगी तथा हिमाचल की पत्नी मुझे अपनी पुत्री समझेगी और मैं भी उसको अपनी माता समझकर आनंद प्रदान करूंगी। तब मैं शिवजी के साथ पुनः ब्याही जाऊंगी। उस समय मेरी सब लज्जा समाप्त हो जाएगी तथा संसार के मनोरथ पूर्ण होंगे। सती ने यह सब बातें सोचकर दक्ष से क्रोधित होकर कहा कि हे पिता, तुमने शिव को निमंत्रण क्यों नहीं भेजा? क्या तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है? जिन मेरे स्वामी शिव से तीनों लोक पवित्र होते हैं, तुमने उन्हीं को नहीं बुलाया? बिना शिव जी के सब कर्म असिद्ध हो जाते हैं। तुमने ऐसे शिव को क्यों नहीं पहचाना? फिर वे सनकादिक ब्रह्मा तथा विष्णु से बोली कि तुम इस सभा में बिना शिव के क्यों आए हो? इस प्रकार उन्होंने सबसे ऐसी बातें कही तथा शिव जी का वर्णन करके एक एक को अलग अलग लज्जित किया। उन्होंने विष्णु से कहा कि तुम शिव को नहीं जानते, जिन्हें वेद सगुण एवं निर्गुण कहकर बखानते हैं। मैंने तुमको अनेक बार समझाया है, परंतु फिर भी तुम धर्म मार्ग को भ्रष्ट करते हो। हे ब्रह्मा, तुम भी बुद्धिहीन हो गए हो। क्या तुम शिव के अपार बल को नहीं जानते? यद्यपि शिव ने तुमसे अनेक बार कहा है, फिर भी तुम्हें बुद्धि नहीं आई। तुम्हारे 5 मुख थे, तुमने शिव की निंदा की, इसलिए तुम्हारे 4 मुख शेष रह गए। हे विष्णु, क्या तुम शिव की महिमा को भूल गए, जबकि उन्होंने संबर को जला डाला था? यह जानकर भी तुम इस यज्ञ में क्यों सम्मिलित हुए? सती ने फिर देवताओं से कहा कि हे देवताओं, तुमने अपनी शुद्ध बुद्धि क्यों नष्ट कर दी है? मैं समझ गई, तुम सब बड़े अभागे हो जो बिना शिव के इस यज्ञ में चले आए। हे भृगु, हे अत्रि, हे वशिष्ठ, तुमने यह बात बुद्धि के विरुद्ध क्यों की? तुमको तो शाप देने की महान शक्ति है, क्यों तुम भी शिवजी की शक्ति को नहीं जानते? एक बार भगवान सदाशिव मगर का रूप धारण कर द्रविड़पुर को गए थे। वहाँ उन्होंने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कुछ लीलाएं की थी, परंतु मुनियों ने उन लीलाओं के रहस्य को न जानकर शिवजी को शाप दे डाला और उस शाप के प्रभाव उन्हीं के लिए प्रतिकूल पड़ा। उस समय जबकि तीनों लोक जलने लगे, तब शिवजी ने अपने लिंग को पृथ्वी पर गिरा दिया था, जिसके कारण वे पुनर्जीवित हो गए थे। इतना कहकर सती ने अत्यंत क्रुद्ध होकर ब्रह्मा तथा विष्णु से इस प्रकार कहा कि हे ब्रह्मा तथा हे विष्णु, दक्ष ने जो कुछ किया है उसके मूल में तुम दोनों हो, क्योंकि तुम दोनों शिवजी के न आने पर भी इस यज्ञ में सम्मिलित हुए हो। अतः तुमने जैसा कार्य किया उसका फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। आश्चर्य है कि जिन शिवजी
द्वारा चारों वेद तथा संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उन्हें तुम बिल्कुल नहीं पहचान सके। यदि तुम दोनों दक्ष के इस यज्ञ में नहीं आते तो दक्ष को इतना अहंकार भी कभी न होता। यदि यहाँ उपस्थित देवता तथा ऋषि मुनि भी न आते तो दक्ष को कभी भी यह हिम्मत न होती कि वे शिवजी के विरुद्ध होकर कोई कार्य करे। तुम लोगों की बुद्धि वास्तव में भ्रष्ट हो गई है। जो तुम दधीचि मुनि को जो सभा से उठकर चले गए, उनका जाना भी तुम्हें अच्छा न लगा। हे नारद, सती के मुख से यह निकले हुए शब्दों को सुनकर दक्ष ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा कि अरे मति मंद, तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरा और तेरा पिता पुत्री का संबंध समाप्त हो चुका है। यदि तेरी इच्छा हो तो तू यहाँ रह, अन्यथा मेरे घर से चली जा। तेरा पति अत्यंत अशुभ है, उसके नाम में केवल 2 अक्षर है। वह भूत प्रेत एवं पिशाचों के साथ रहता है, चिता की भस्म को अपने शरीर पर लगाता है और शमशान में घुमा करता है। उसके माता पिता कुल जाति आदि का कुछ भी पता नहीं है। उसका वर्णन वेद में भले हो परंतु उसमें कोई शुभ लक्षण दिखाई नहीं देता। इसलिए मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया, क्योंकि ऐसे मूर्ख मनुष्य का यज्ञ में आना निषिद्ध कहा गया है। हे सती, मैंने वास्तव में बड़ी मूर्खता की जो औरों के कहने पर तुझ जैसी अपनी श्रेष्ठ पुत्री का विवाह उस नंग धड़ंग ओघड़ के साथ कर दिया। मुझे ऐसी बात का बहुत बड़ा पश्चाताप है। अतः तू मेरी बातों पर विचार करके अपना यह क्रोध त्याग दे। दक्ष की बातें सुनकर सती पुनः क्रोधित हो उठी और अपने पिता को महापापी अनुमान कर बहुत दुखी भी हुई। वे बोली कि शिवजी का अपमान कभी भी नहीं सुनना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति शिवजी की निंदा कर रहा है तो सुनने वाले को उचित है कि वह या तो निंदा करने वाले की जीभ काट ले, अन्यथा अपने दोनों कान बंद करके वहां से उठ जाए और अपने शरीर को अग्नि में जलाकर भस्म कर दे। इसके विपरीत चलने से महापाप होता है। जो व्यक्ति शिवजी की निंदा करता है वह उस समय तक नरक में पड़ा रहता है जब तक कि इस ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा स्थित रहते हैं। यह बात वेद के कथन में भी पक्की होती है। इस प्रकार यह कहकर सती अपने मन में अत्यंत पछताती हुई सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर शिवजी की निंदा को अपने कानों से सुना है, यह अच्छा नहीं हुआ। उन्हें इस बात से और भी अधिक दुख हो रहा था कि वे यहाँ पर किस लिए आई है और अब कौन सा मुँह लेकर शिवजी के पास लौटेंगी। वे सोचने लगी कि यद्यपि शिवजी के श्री चरणों का दर्शन प्राप्त करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है, परंतु अब भला किस मुंह से मैं उनके पास जाऊं? मुझे तो दोनों ही प्रकार से कठिनाई दिखाई दे रही हैं। हे नारद, इस प्रकार विचार करने के उपरांत सती अत्यंत क्रुद्ध होकर शिव नाम का जोर जोर से उच्चारण करने लगी। उन्होंने किसी की प्रतिष्ठा का ध्यान न रखते हुए यज्ञशाला में उपस्थित सब लोगों को धिक्कारते हुए कहा कि हे उपस्थित सभासदों, मैं तुम लोगों से यह बात सत्य ही कह रही हूँ कि इस समय तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है। अंत में तुम्हें बहुत अधिक पछताना पड़ेगा। तुम में से अनेक मारे जाएंगे, अनेक भागकर किसी गुप्त स्थान पर छिप जाएंगे। और इस सभा में जिसने जिसने शिव की निंदा की है और जिसने जिसने सुना है उन सबको महापाप लगा है। सभासदों को इस प्रकार कहकर वे दक्ष से बोले कि हे दक्ष, तुमने शिव जी की बहुत निंदा की है, अतः तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। शिव जी सबको सुख देने वाले हैं और सबके स्वामी हैं, पर तुम्हें उन्हें साधारण देवताओं की भांति तुम उन्हें समझ रहे हो। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वे संपूर्ण सृष्टि के सबसे बड़े हितैषी है। तुम्हें अपनी करनी का फल शीघ्र ही मिलेगा। हे दक्ष, वेद में मनुष्य के 3 प्रकार कहे गए हैं। जो किसी के गुण तथा शील में दोष लगाता है उसे अधम कहा जाता है। जो किसी के पाप तथा पुण्य का सच्चा वर्णन करता है उसे मध्यम कहते हैं। और जो किसी के पापों को छिपाते हुए केवल उसके गुणों का ही वर्णन करता है उसे उत्तम की संज्ञा दी जाती है। इन तीनों में भी जो सर्वोत्तम प्राणी होते हैं वे अन्य लोगों के केवल गुण का ही वर्णन नहीं करते, अपितु वे सबको अपने कृत्य द्वारा प्रसन्न भी रखते हैं। मैंने इन तीनों प्रकार के प्राणियों का विचार करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि तुम अधम प्रकार के हो, क्योंकि तुमने शिवजी की झूठी निंदा की है। मिथ्या भाषण, अहंकार, क्रोध, लोभ आदि जितने भी बड़े पाप हैं उन सब में महान पाप किसी दूसरे की निंदा करना है। तुम जो यह कहते हो कि शिव नाम में केवल 2 अक्षर है,
सो तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि ये दो अक्षर इतने प्रभावशाली है कि जो मनुष्य इन्हें अपने मुख से निकालता है उनके संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसे पवित्र नाम की निंदा करना कभी भी उचित नहीं है, परंतु तुम अपने अज्ञान के कारण इस बात को नहीं पहचानते। शिवजी अनादि, अप्रमेय तथा महान हैं। उनसे द्वेष रखने वाले का कभी भी कल्याण नहीं होता। जिन लोगों ने शिवजी की वास्तविक महिमा पहचान ली है वे सदैव उन्हीं के प्रेम में मगन रहते हैं। यह मेरा शरीर तुम्हारे द्वारा उत्पन्न हुआ है, अतः मैं अपना खेद नष्ट करने के निमित्त अब इसे अवश्य त्याग दूंगी, क्योंकि शिव निंदक पिता की पुत्री कहलाना मुझसे सहन नहीं होगा। हे दक्ष, तुमने जो यह कहा है कि शिवजी कोई कर्म नहीं करते और अशुभ वेशधारी है, उसका उत्तर यह है कि वे प्रब्रह्म शरीर रहित एवं अनादि है। माया को ग्रहण किए रहने के कारण वे अपना ऐसा अमंगल वेश बनाए रहते हैं। भला उन्हें किसी कर्म से क्या प्रयोजन है? तुमने जो यह कहा है कि वे चिता भस्म लगाने वाले, नग्न, निर्धन तथा अवधूत है, उसका उत्तर केवल यही है कि मुझे उनका यह स्वरूप देखकर ही प्रसन्नता होती है। उनके उस स्वरूप के अतिरिक्त किसी अन्य रूप को देखना मुझे स्वीकार नहीं है। अतः अब मैं अपने निश्चय अनुसार अपने को भस्म करती हूँ, क्योंकि इससे शिवजी को प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, यह कहकर सती उत्तर दिशा की ओर मुंह करके पृथ्वी पर बैठ गई। उन्होंने स्नान करने के उपरांत अपना संपूर्ण शरीर को वस्त्रों से लपेट लिया। तत्पश्चात योग धारण कर विधि पूर्वक आसन लगाते हुए प्राणायाम किया। सर्वप्रथम उन्होंने समान वायु को नाभि चक्र में लाकर उदान वायु को ऊपर चढ़ाया और शिवजी की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में स्थापित किया। तदुपरांत उन्होंने अपनी बोहों के बीच दृष्टि जमाते हुए पति के चरणों का ध्यान किया और अग्नि तथा वायु को उत्पन्न कर दिया। उस पवित्र अग्नि तथा वायु के द्वारा उन्होंने अपने उस निष्पाप शरीर को भस्म कर दिया। इस दृश्य को देखकर सब और हाहाकार मच गया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग अत्यंत भयभीत तथा दुखी हुए और दक्ष की पत्नी वीरानी शोकाकुल हो गई। उस समय शिवजी के गणों ने अत्यंत क्रुद्ध होकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा, बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड रुद्र संहिता 25वां अध्याय। शिवगणों ने कहा कि इस दक्ष की मूर्खता तो देखो कि इसने सती को भस्मी होने से नहीं रोका। शिवजी के इस शत्रु को संसार में अत्यंत निंदा की प्राप्ति होगी। यह अभिमानी मूर्ख करोड़ों नरकों के दुख भोगेगा। इतना कहकर वे सब दक्ष को जान से मारने के लिए तथा यज्ञ को भस्म करने के निमित्त अपने स्थान पर खड़े हो गए। उस समय उनके हृदय की इच्छा को जानकर भृगु ऋषि ने यज्ञ की रक्षा की और उसके निमित्त यज्ञ कुंड में एक पवित्र आहुति डाली। उस आहुति के पड़ते ही यज्ञ कुंड द्वारा 1 सहस्त्र अत्यंत बलवान तथा धैर्यवान दैत्यों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में प्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे महाभयानक स्वरूप धारण किए हुए शिवजी के गणों के सामने जा खड़े हुए। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि उन्होंने अपने गणों के बल को चुपचाप हर लिया, जिसके कारण वे अत्यंत निर्बल तथा भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। उनके विलाप को सुनकर वहां उपस्थित अन्य शिवगण भी आश्चर्यचकित रह गए। जब उन सब ने यह देखा कि वे दैत्यों से युद्ध करने में आसक्त है और सती के वियोग को सहन करने में असमर्थ है, तो उन्होंने अपनी स्वामिनी के साथ ही अपने प्राण दे देना उचित समझा। यह निश्चय करने के उपरांत उनमें से किसी ने अपने मस्तक को और किसी ने अपने अन्य अंगों को काटकर स्वयं ही अपना वध कर डाला। इस प्रकार जिस स्थान पर सती ने अपना शरीर त्यागा था, उसी स्थान पर शिवजी के 20 सहस्त्र गण भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। हे नारद, उस दृश्य को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोग अत्यंत चिंतित हुए। उस समय मेरा तथा विष्णु के श्वास शीघ्रतापूर्वक चलने लगे। पहले तो सब लोग मौन खड़े रहे, फिर कोई विष्णु की स्तुति करने लगा तो कोई किसी अन्य की प्रार्थना करने में संलग्न हो गया। इस प्रकार संपूर्ण यज्ञशाला में दुख भर गया। प्रसन्नता और आनंद का कोई भी चिन्ह शेष न रहा।
अकेले दक्ष की मूर्खता के कारण उस महापाप का भागी सभी को होना पड़ा। तदुपरांत जो थोड़े से शिवगण शेष रह गए थे, उन्होंने शिव जी के पास पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। वे बोले कि हे प्रभु, दक्ष ने सती जी का अत्यंत अपमान किया था। अकेली दक्ष पत्नी ही ऐसी थी जिन्होंने उनका हार्दिक स्वागत किया। अन्य सब लोग तो अंत तक दक्ष के ही साथी बने रहे। अपने गणों द्वारा यह समाचार प्राप्त कर शिवजी अत्यंत क्रुद्ध हुए। उस समय तुमने अर्थात नारद ने शिवजी के पास पहुंचकर जो कुछ घटना घटित हुई थी उसे जो का त्यों कह सुनाया और यह कहा कि वेद के बताए के अनुसार आपको उचित है कि आप उन महापापियों को दंड अवश्य दें। यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो वेद की आज्ञा और धर्म का मार्ग मिथ्या हो जाएगा। देवताओं को दंड न देना भी नीति के विरुद्ध कार्य है। इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि यदि आप दक्ष को दंड नहीं देंगे तो दधीचि ऋषि का वचन भी मिथ्या हो जाएगा। खेद की बात तो यह है कि ब्रह्मा और विष्णु ने भी दधीचि ऋषि के शब्दों पर कोई ध्यान नहीं दिया और दक्ष से ऐसा निंदनीय क्रम करा दिया। हे नारद, तुम्हारी बात को सुनकर शिवजी ने अपने मन में विचार किया कि यद्यपि ब्रह्मा, विष्णु, देवता आदि ऋषि मुनि ब्राह्मण मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर भी वेद की आज्ञा सबसे ऊंची है। यह निश्चय कर भगवान शंकर ने अपने गणों को अभेदान दे दिव्य दृष्टि द्वारा यज्ञ के संपूर्ण वृत्तांत की जानकारी प्राप्त की। तदुपरांत वे ऐसे क्रुद्ध हुए कि मानो प्रलय ही कर देना चाहते हो। वे अपने दोनों होठों को दांतों से काटने लगे। तदुपरांत उन्होंने अपने मस्तक से एक जटा का केस उखाड़कर पर्वत पर पटक दिया और उस बाल के गिरने से ऐसा महाभयानक शब्द उत्पन्न हुआ जिसे सुनकर तीनों लोग कांपने लगे। वह जटा का केस टूटकर दो बराबर अलग अलग टुकड़ों में बट गया। तब उसकी जड़ की ओर वाले टुकड़े से वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। उन वीरभद्र का शरीर अत्यंत कृष्ण वर्ण का था। उनके बाल काली घटा के समान घने तथा शांत थे। वे प्रज्वलित अग्नि के समान देदीप्यमान लग रहे थे। वे इतने ऊंचे थे मानो अन्यासी आकाश को छू लेना चाहते हो। वे महाभयानक शस्त्रों को लिए हुए थे। उनके हृदय में युद्ध करने की बड़ी प्रबल आकांक्षा थी। उनकी बोहें चढ़े हुए धनुष की भांति बहुत टेढ़ी थी। वे महाभयानक शब्द करते हुए सिंह के समान गरज रहे थे। उनके 3 मस्तक और 1 सहस्त्र भुजाएं थी। वे शिवजी को प्रणाम करते हुए अपने स्थान पर निश्चल भाव से खड़े हो गए। उसी समय शिवजी के रोमकूप द्वारा अन्य सहस्त्रों गणों की उत्पत्ति हुई, जो शरीर, बल तथा स्वरूप में वीरभद्र के समान ही प्रतीत होते थे। शिवजी की आज्ञा अनुसार कैलाश पर्वत पर खड़े हुए वे परम भयानक शब्दों का उच्चारण अपने मुख से कर रहे थे। अतः जटा के एक टुकड़े से इन सेनाओं की उत्पत्ति हुई और दूसरे टुकड़े से श्री महाकाली जी प्रकट हुई। उन महाकाली के साथ करोड़ों भूत प्रेत आदि भी उत्पन्न हुए। वे अनेक प्रकार से नाचने, कूदने तथा लीलाएं करने लगे। उस परम क्रोध में अवस्था में भगवान शिव की नासिका द्वारा जो सांस निकले, उससे 100 प्रकार तथा 13 प्रकार के सन्निपातों की उत्पत्ति हुई, जो संसार में अनेक प्रकार के उपद्रव मचाते हैं। इस प्रकार पलक मारते मारते शिवगणों की महाभयानक सेना उपस्थित हो गई। ऐसा प्रतीत होता था कि वह उसी समय संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर डालेगी। हे नारद, इसके पश्चात वीरभद्र ने अपने हाथ जोड़कर शिवजी को प्रणाम करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप जो उचित समझे वह आज्ञा हमें दीजिए। यदि किसी ने आपका अपमान किया है तो वह साक्षात काल ही क्यों न हो, हम उसे भी नष्ट कर डालेंगे। यह सुनकर शिवजी ने कहा कि हे वीरभद्र, दक्ष प्रजापति ने अहंकार में भरकर कनखल में एक यज्ञ रचाया है। उसने शत्रुता करके हमें यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया और जब सती लोक रीति के अनुसार उसके घर पहुंची तो उसने उसे भी कुछ न समझा और बहुत ही व्यंग्य वचन कहे। दक्ष के अतिरिक्त अन्य भी जो लोग हैं जिसमें दक्ष पत्नी सम्मिलित नहीं हैं, सती का कोई आदर नहीं किया। हमारे ऐसे अपमान को देखकर सती इस यज्ञ कुंड में जलकर भस्म हो गई, परंतु किसी ने उन्हें नहीं रोका। इसके अतिरिक्त हमारे परम भक्त दधीचि ऋषि ने उस सभा को श्राप दिया है कि उन लोगों को जो शिवजी का अपमान करने का फल अवश्य मिलेगा
अतः तुम लोग दक्ष के यज्ञ में जाकर उसे भ्रष्ट कर डालो और हमारा अपमान करने वाले दक्ष का मस्तक काट डालो। दुर्वासा, कौशिक, मार्कंडे, कुंभु, उपमन्य, इंद्र, गौतम, पुलह, पुलस्त्य, बृहस्पति तथा संकादिक चारों भाई जो मेरे परम भक्त है, वे सब भी निराश होकर यज्ञशाला से उठकर चले गए हैं और यह साप दे गए हैं कि यह यज्ञ नष्ट हो जाएगा। अतः मैं अपने उन भक्तों का वचन सत्य करने के हेतु तुम्हें यह आज्ञा देता हूँ कि तुम गणों को साथ ले निर्भय होकर दक्ष के यज्ञ में जा पहुँचो और किसी प्रकार का कुछ भी विचार न करते हुए जिसको जो उचित हो वह दंड दो। शिव जी की इस आज्ञा को सुनकर वीरभद्र ने अत्यंत प्रसन्न हो महाभयानक स्वर में गर्जना की। तदुपरांत उन्होंने शिव जी की परिक्रमा एवं स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। फिर वे करोड़ों गणों की सेना तथा महाकाली को साथ लेकर दक्ष यज्ञ को विध्वंस करने के लिए वहां से चल दिए। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता द्वितीय खंड 26वां अध्याय। इतनी कथा को सुनकर सूत जी ने कहा कि हे शौनकादि ऋषियों, इस वृतांत को सुनकर नारद जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे पिता, जिन महाभयानक युद्धपतियों को साथ लेकर वीरभद्र दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के निमित्त गए, आप मुझे उनका नाम सुनाने की कृपा करें तथा यह भी बताएं कि उन्होंने यज्ञशाला में जाकर क्या क्या कार्य किया और किन किन को किस प्रकार से दंड दिया। मुझे यह बड़ा आश्चर्य है कि एक और तो शिव जी की ऐसी बलवान आज्ञा थी और विष्णु जी दक्ष के सहायक थे, अतः आप मुझे यह बताएं कि विष्णु जी ने दक्ष की सहायता की अथवा नहीं की। कुछ समझ में नहीं आता कि शिव जी और विष्णु जी के चरित्र कैसे होते हैं। मैंने भगवान शिव तथा विष्णु के किसी युद्ध का वृतांत नहीं सुना, परंतु इस कथा में वह सामग्री उपस्थित है। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, भगवान सदाशिव परब्रह्म हैं, अन्य सभी देवता तथा प्राणी उनके सेवक हैं। वे शिव जी अपनी इच्छा के अनेक अनुसार प्रत्येक कार्य को करते हैं। हम अर्थात ब्रह्मा, विष्णु तथा हर तीनों उन्हीं के स्वरूप है। अतः तुम इस संबंध में कुछ भी संदेह मत करो। वीरभद्र के साथ जो सेनाएं गई उनके सेनापतियों का विस्तार का वृत्तांत सुनो। शंखकर्ण के साथ 1 करोड़, केयक राक्षस के साथ 1 करोड़, विकृत के साथ 8 करोड़, मार्यक के साथ 9 करोड़, सुरमंतक के साथ 6 करोड़, विक्रांतनन के साथ भी 6 करोड़, जालक के साथ 12 करोड़, दुदंबी के साथ 8 करोड़ और आवेश के साथ भी 8 करोड़ वीरों की सेनाएं थी। अनलवरण, घंटाकरण, कुकुट, चित्रासन, समवंत, कृति, भृंग, बकुली, नंदन, प्रियभानु, सुरसुरनंद, कारक, छाया, चंड, कालतुंग, कपटी, शूलकर्ण, पिंगल, मान, सुकेश, अंग, भारभूत, मणिभद्र, लांगलूल, बिंदु एवं मयूर राक्षस के साथ 64 करोड़ योद्धाओं की सेनाएं वीरभद्र की सहायता के लिए चली। इसके अतिरिक्त करोड़ों वीरों की सेनाएं वीरभद्र के साथ चली। हे नारद, रवि मारिया नामक सेनापति अत्यंत क्रोध में भरकर अपने साथ 1 करोड़ वीरों की सेना को लेकर वीरभद्र के साथ चला। इसके अतिरिक्त कोकिल, अमोघ और सुमंत्रक, इन तीनों युथुपों के साथ भी 1-1 करोड़ योद्धा थे। नील नामक महाबली युथुप के साथ 9 करोड़ वीर थे और पूर्णभद्र की सेना में भी इतने ही योद्धा थे। अब क्षेत्रपाल के साथ इतनी सेना थी कि जिसकी संख्या का वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इन सेनापतियों के अधिपति भैरव अपार सेना लेकर चले। उस असंख्य सेना के चलते समय 10 दिशाओं में भारी हाहाकार मच गया। हे नारद, इन सब के साथ ही भगवती महाकाली अपने 9 स्वरूपों के साथ नाचती कूदती हुई चली। उन 9 स्वरूपों के नाम इस प्रकार है: काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडिरमर्दिनी, भद्रकालिका, भद्रा, तवरिता तथा वैष्णवी।
इसके साथ साकिनी, डाकिनी, भूत, प्रेत, लंकिनी, मशांति, कुष्मांडी, ब्रह्म राक्षसी तथा 64 योगिनियों के समूह भी चले। उस सेना का वर्णन मैं कहाँ तक करूं? जिस समय यह विशाल सेना दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए चली, उस समय पृथ्वी से उठकर ऊपर उड़ने वाली धूल समस्त आकाश में इस प्रकार भर गई कि उसमें सूर्य नारायण छिप गए और महाभयानक अंधकार चारों ओर फैल गया। यह संपूर्ण कटक दक्षिण दिशा की ओर चलता हुआ कलकल के समीप जा पहुंचा। उस समय दक्ष के यज्ञ में अनेक प्रकार के अपशकुन होने लगे जो भावी विपत्ति के सूचक थे। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव पुराण द्वितीय खंड रुद्र संहिता 27वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, उस समय यज्ञशाला में जो अपशुगुन हुए, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ। आकाश से चूर्ण की हुई हड्डियों की वर्षा होने लगी तथा ऐसी आश्चर्यजनक बातें दिखाई देने लगी जिसके कारण कर्म तथा धर्म का विचार शेष न रहा। तीनों प्रकार के दुख सब लोगों को दुखी करने लगे। डर के मारे उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकलता था। सबके शरीर थर थर कांपने लगे। उस समय यज्ञ करने वाले दक्ष प्रजापति तथा यज्ञ करने वाले भृगु ऋषि की आंखें उत्तर दिशा की ओर उठ गई तथा उन्होंने देखा कि उधर से भारी धूल उड़ने के कारण आकाश भर गया है। वे अपने मन में विचार करने लगे कि इस धूल के उड़ने का क्या कारण है, परंतु कोई ठीक बात उनकी समझ में नहीं आई। सभा में उपस्थित सभी लोग आश्चर्य में भरकर एक दूसरे से अनेक प्रकार की बातें करने लगे। हे पुत्र, उस समय दक्ष की पत्नी वीरानी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हे सभासदों, तुमने मूर्ख बनकर सती का अनादर किया और उन्हें भस्म होने से नहीं रोका। दक्ष प्रजापति ने तो शिव जी का घोर अपमान किया है और सती की बहनों के सामने ही सती का भी तिरस्कार किया है। यह सब उपद्रव उसी का प्रतिफल है। शिव जी का शत्रु कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। वह कुछ समय के लिए अपने मन को भले ही प्रसन्न कर ले, परंतु अंत में उसे नरकगामी होना ही पड़ता है। अतः तुम लोगों को अपने किए हुए पाप का फल अवश्य मिलेगा। वीरानी के इन शब्दों को सुनकर सभी देवता तथा मुनियों को अत्यंत भय लगने लगा। दक्ष भी भयभीत होकर विष्णु जी के पास पहुंचकर इस प्रकार कहने लगा कि हे विष्णु, आप यज्ञ रूप, यज्ञ रक्षक तथा यज्ञ के कर्म स्वरूप है। आपका कार्य भक्तों की रक्षा करना है। अतः आप मुझे इस भय से छुड़ाइए और अपनी कृपा द्वारा यज्ञ को नष्ट होने से बचाइए। आप सच्चे स्वामी हैं। यह सुनकर विष्णु जी ने हंसते हुए कहा कि हे दक्ष, जहाँ तक संभव होगा हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, परंतु तुमने शिवजी से शत्रुता स्थापित कर स्वयं ही संकट का आह्वान कर लिया है। तुमने प्रलयकर्ता एवं जगत के स्वामी शिवजी के साथ वैर करके अच्छा नहीं किया। अब तुम्हें कौन पार लगा सकता है? हम स्वयं तथा अन्य सभी देवतागण भगवान सदाशिव की आज्ञा रूपी रज्जु से बंधे हुए हैं। संसार में उनके समान बलवान अन्य कोई नहीं है। कोई सहस्त्रों उपाय भी क्यों न कर ले, परंतु शिवजी की कृपा के बिना किसी को कर्म का फल नहीं मिलता। जिस स्थान पर पूजा करने योग्य शिवजी की पूजा नहीं की जाती, वहाँ कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। जो देवता पूजा करने योग्य नहीं है, उसकी पूजा करने से दारिद्र्य, मृत्यु तथा भय, ये तीनों उपद्रव उत्पन्न होते हैं। हे नारद, विष्णु के मुख से इन शब्दों को सुनकर दक्ष अत्यंत चिंतित और महादुखी हुआ। अन्य सब लोग भी भय के मारे कांपने लगे और इस प्रकार कहने लगे कि अब हमारी रक्षा किसी भी प्रकार नहीं होगी। जिस समय सभी सभासद आपस में एक दूसरे का मुंह देखते हुए चिंतामग्न हो रहे थे, उसी समय वीरभद्र अपनी सेना सहित यज्ञ स्थल में जा पहुँचे और बड़ी जोर का शब्द करने लगे। भैरव तथा कालिका आदि भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गई। उस समय वीरभद्र का यह स्वरूप था कि उनके 5 मुख, 3 नेत्र तथा 10 हाथ थे। वे अपने मस्तक पर जटाओं को धारण किए तथा उनके ललाट पर अर्धचंद्र सुशोभित हो रहा था। वे रुद्राक्ष की माला पहने, शरीर में भस्म लगाए नंदी बैल पर सवार थे। उनके सभी अंग वज्र के समान अत्यंत कठोर थे
वे अपने अत्यंत सुंदर हाथों में अनेक प्रकार के शस्त्र लिए चवर छत्र धारण किए, शिव शिव शब्द का उच्चारण करते हुए परम विचित्र स्वरूप से भली भांति अलंकृत थे। जिस रथ पर वे अपने नंदी बैल सहित आरूढ़ थे वह 25 योजन ऊंचा था और उस रथ को 10 लाख सिंह खींच रहे थे। शार्दूल तथा हाथी चारों ओर से उस रथ की रक्षा के निमित्त चैतन्य खड़े हुए थे। उनकी सेना ने आते ही चारों ओर धावा करना आरंभ कर दिया। अनेक प्रकार के युद्ध के बाजे भेरी शंख पटह गोमुख श्रृंग उपंग मृदंग आदि बजने लगे। उस समय इंद्र वायु यमराज कुबेर वरुण अग्नि तथा दिक्पाल अपने अपने वाहनों पर सवार होकर दक्ष के सम्मुख जा पहुँचे। दक्ष ने उन सबसे कहा कि हे दिक्पालो, मैंने इस यज्ञ को केवल तुम्हारे ही बल पर किया था, अतः तुम सब मेरी रक्षा और सहायता करो। इस प्रकार सब देवताओं से कहने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने विष्णु जी के चरणों पर अपना मस्तक रखते हुए कहा कि हे प्रभु, आप संसार के रक्षक एवं शुभ कर्मों के साक्षी हैं। आपकी कृपा से संसार का पालन होता है, अतः आपको मेरे यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए। यह सुनकर विष्णु जी ने उत्तर दिया कि हे दक्ष, जहाँ तक हमारा अधिकार है और जहाँ तक हम में शक्ति है वहाँ तक हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा अवश्य करेंगे, परंतु तुम्हारे कर्मों का स्मरण कर हमारी बुद्धि को आश्चर्य होता है। ब्रह्म स्वरूप शिव जी के क्रोध से तुम्हारी कौन रक्षा कर सकता है? अतः उस शिव नामधारी ईश्वर से विरोध कर कभी हित साधन नहीं हो सकता। वे शिव जी तीनों गुणों से युक्त होने पर भी परम पवित्र है, अतः उचित है कि तुम उन शिव जी की शरण में जाओ जिससे तुम्हारा यह यज्ञ संपन्न हो सके। इस प्रकार दक्ष और विष्णु में बातें हो रही थी कि वीरभद्र की सेना चारों ओर इस प्रकार घिर आई मानो कोई समुद्र घिर घिर कर आकाश की ओर बढ़ रहा हो। उस सेना के सेनापतियों ने दक्ष तथा विष्णु के इस ब्रह्म ज्ञान एवं ज्ञान की बातें करते हुए सुना तो वे सब हंस पड़े। उस समय गणों को युद्ध करने के लिए उद्यत देखकर इंद्र ने अपना वज्र उठा लिया और यह इच्छा की कि मैं शिवगणों से युद्ध करूं। इंद्र युद्ध करने के लिए सामने आए। शिवगणों के गण हर हर का घोष करते हुए उनके सम्मुख जा पहुँचे। बोल शंकर भगवान की जय।